बाकी शहरों में अभी घर से बाहर निकलना मुश्किल है, यहाँ तो फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल की प्रैक्टिस चल रही है। सिटी ऑफ गार्डन तो बेंगलोर ही है। देखिए कितना छांव है इस शहर में, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ यहाँ आपको देखने को मिलते हैं, जिस कारण ये सिटी में गर्मी इतनी महसूस नहीं होती। आजकल पोल्यूशन और ट्रैफिक के वजह से थोड़ी बहुत टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, फिर भी बेंगलोर का वेदर बहुत ही अच्छा है। देखिए कितने पुराने और घने पेड़ हैं। चाहे आप बेंगलोर का है या बेंगलुरु, ये एक ऐसा सिटी है जहाँ पे आपको 12 महीने प्लेजेंट वेदर मिलता है और यहाँ बारिश का कोई भरोसा नहीं। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से बेंगलुरु को सभी जानते हैं। ये इंडिया का आईटी कैपिटल भी है। घूमने निकलने से पहले कर लेते हैं पेट पूजा। यहाँ का जो सबसे पुराना और चहेता टिफ़िन सेंटर है ये है CTR टिफ़िन सेंटर, विच इज सिचुएटेड इन मैलेश्वरम बेंगलुरु। मैलेश्वरम ग्राउंड के ये अपोजिट है। अभी मॉर्निंग का टाइम है, ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ लंबा लाइन है। ये एक आइकॉनिक और हिस्टोरिक टिफ़िन सेंटर है जो 1920 में ओरिजिनली स्टार्ट किया गया था। यहाँ लगे विंटेज क्लॉक जो टिफ़िन सेंटर के साथ तब से है, और ये लाइफ के बारे में कुछ उपदेश भगवत गीता से लिया गया, और ये बहुत ही एक छोटा प्लेस में बना है। आपको यहाँ रेस्टोरेंट वाला वाइब नहीं मिल सकता है, बट इफ़ यू वांट टू ट्राई ऑथेंटिक बेंगलोरियन डिश, दिस इज़ द मस्ट विजिट प्लेस। यहाँ का सबसे फेमस है ये बेने मसाला डोसा। ये बेने मसाला डोसा यहाँ का अवार्ड विनिंग डिश है जो आप ट्राई कर सकते हैं। बटर और नॉन बटर दोनों वैरायटी का मिलता है। ये क्रिस्पी और कोकोनट चटनी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, घी में बना हुआ। ये देखिए, ये आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे बेने मसाला डोसा, बेने मतलब होता है बटर, यानी कि घी में बना हुआ है ये डोसा, और बीच में आलू और दाल का बना हुआ मसाला। क्रिस्पी, सॉफ्ट एंड बटरी, बहुत ही टेस्टी है। दो टाइप का यहाँ दिया गया है चटनी, कोकोनट और कोकोनट विथ कोरिएंडर का चटनी। यहाँ इसको पकड़ते ही हाथ में आ जाता है बटर। क्रिस्पी, सॉफ्ट एंड डिलीशियस टेस्ट है इसका। और यहाँ दिया है थोड़ा बहुत ये सांभर इसके साथ, बहुत ही टेस्टी और अच्छा लगा बेने मसाला डोसा। रवा इडली मैंने ऑर्डर किया था, इसमें भी इसको भी बनाना लीफ के ऊपर सर्व किया गया है। ऊपर थोड़ा गाजर है, ये कोकोनट चटनी और आलू करी, और फिल्टर कॉफ़ी भी मैंने ऑर्डर कर रखा है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट बहुत ही हेल्दी एंड हाइजीनिक रहता है। भले ही ये प्लेस थोड़ा कंजेस्टेड है, इतना वाइब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन खाने के मामले में क्वालिटी ज़बरदस्त है। बेंगलोर में हर जगह फ़िल्टर कॉफ़ी अच्छा मिलता है, और यहाँ का फ़िल्टर कॉफ़ी पीने का अंदाज़ ही कुछ अलग है। ऐसे आप फ़िल्टर कॉफ़ी यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगा फ़िल्टर कॉफ़ी भी। पेट पूजा करके निकल पड़ा हूँ और एक ऐतिहासिक इमारत को घूमने के लिए, जो केआर मार्केट के आसपास है। मैलेश्वरम से ये करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर, और इसे आने में मुझे करीब 40 मिनट का समय लगा। बेंगलोर में थोड़ा बहुत ट्रैफिक अभी पीक पे है, इसलिए टाइम इतना लग गया। ये जगह है टीपू सुल्तान पैलेस, जो समर पैलेस के नाम से सभी जानते हैं। ये हैं टीपू सुल्तान, जिन्हें हम टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जानते हैं। इस पैलेस को बनाने का काम हैदर अली ने शुरू किया, और बाद में टीपू सुल्तान ने इसे पूरा किया था, जो आज ये समर पैलेस के नाम से लोग जानते हैं। टीपू सुल्तान 1778 से 1799 तक शासन किया। ऐसा कुछ फॉर्म आपको मिलता है टिकट बुक करने के लिए। ऑनलाइन में ही टिकट बुक करना होता है। 20 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट कॉस्ट है। और ये गार्डन भी है इसके अंदर।
पूरा जो आपको ये बिल्डिंग दूर से दिखता है, ये एक सिंगल फ्लोर यानी कि एक मंजिले बिल्डिंग जैसा दिखता है। पास आने से पता चलता है ये 2 मंजिले का बना हुआ एक इमारत है और पूरे ये पैलेस लकड़ी में बना हुआ है। यहाँ टीक वुड यानी कि सागवान का लकड़ी का यूज़ किया गया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कितना पुराना है। यहाँ आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का नमूना देखने को मिलता है। ये जो बना है पिलर, ये एक एक पेड़ का ट्रंक से बना हुआ है। ऊपर और नीचे डिज़ाइन भी देखने को मिलता है। यहाँ सीलिंग भी लकड़ी से ही बना है। ऊपर बालकनी में जाने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियाँ भी बनाए गए हैं। यहाँ ग्राउंड फ्लोर में एक छोटा सा म्यूजियम है। टीपू सुल्तान और उनके परिवारों का व्यवहार किया गया सिल्वर यूटेंसिल्स, कपड़े, उस ज़माने के कॉइन्स, उसके साथ कुछ पेंटिंग्स भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो सबसे ख़ास है इस म्यूजियम में वो है रेप्लिका ऑफ टीपूस टाइगर, जो विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है। इसके अलावा यहाँ एक 200 साल पुराना ऑयल पेंटिंग है जो स्टर्मिंग ऑफ सेरिंगपट्टनम को दर्शाता है। हज़रत टीपू सुल्तान के पास रॉकेट हुआ करता था। उनके सेना बहुत ही मॉडर्न हुआ करती थी। उस रॉकेट का कुछ नमूना आपको इस म्यूजियम में भी देखने को मिलेगा। ग्राउंड फ्लोर में जो रूम देखने को मिलता है वो आज एक म्यूजियम है। इस म्यूजियम में टीपू सुल्तान के कपड़े और उनके क्राउन, जिसके ऊपर गोल्ड और सिल्वर भी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ एक पेंटिंग है जहाँ पे टीपू सुल्तान एक ग्रैंड थ्रोन में बैठे हुए हैं और पूरे पेंटिंग एक गोल्डन सीट के ऊपर है, जहाँ आपको प्रीशियस एमराल्ड स्टोन भी देखने को मिलता है। पत्थर से भी मजबूत इस लकड़ी के पिलर के ऊपर ये इमारत को बनाया गया है। इसका बेस में पत्थर है। ये एक बड़े पत्थर के चबूतर पर बना हुआ इमारत है। ओरिजिनली इस महल को रक्स ए जन्नत का नाम हजरत टीपू सुल्तान दिए थे, जिसका मतलब होता है एबोर्ड ऑफ हैप्पीनेस, अर्थात स्वर्ग की ईर्षा। 2 मंजिल का बना इस इमारत के पहले मंजिल के 4 कोने पर 4 शाही कमरे, एक बड़ा हॉल, कक्ष और 2 बालकनी देखने को मिलता है। यहाँ इस बालकनी में बैठकर हज़रत टीपू सुल्तान दरबार किया करते थे, लोगों के शिकायत सुना करते थे। ये देखिए कितना सुंदर है यहाँ का आर्किटेक्चर, आज भी बिल्कुल नया लगता हुआ। यहाँ आपको एक एक पिलर जो देखने को मिलता है ये एक ही पेड़ से बना हुआ है। अभी गर्मियों में भी यहाँ पे ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है, क्योंकि ये एक ओपन एयर वेंटिलेशन के तौर पर बनाया गया है। जहाँ से आप देखोगे तो लॉन का दृश्य भी दिखता है और यहाँ दीवार पे ऐसे होल बने हुए हैं जहाँ दिया रखते थे। इस जगह को रात में उजाला देने के लिए ऊपर ऑयल रखा जाता था। वॉल के ऊपर ऐसे कलरफुल फ्लोरल मोटिव्स के डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं, जो वाइट कलर के बॉर्डर के साथ बहुत ही सुंदर लगता हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीलिंग के ऊपर भी कुछ फ्लावर के डिज़ाइंस भी देखने को मिलता है। कितना आकर्षणीय है ये जगह और कितनी इंट्रिकेट काम यहाँ किया गया है, यहाँ देख के पता चलता है।
केयर मार्केट का मेट्रो स्टेशन बगल में है और इसी के पास है बेंगलोर का फोर्ट। अभी चेरी ब्लॉसम का फ्लावर पूरे शहर को और भी सुंदर बनाता हुआ, देखिए यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है। ये फ्लावर के अभी ब्लॉसमिंग का सीज़न है। गर्मियों में ये फ्लावर बहुत ही सुंदर लगता है। ये जगह है बेंगलोर फोर्ट। बेंगलोर शहर की स्थापना केम्पेगौड़ा प्रथम ने सन 1537 के आसपास कराया हुआ था और इस शहर को बनाने के बाद उन्होंने यहाँ पर एक मिट्टी का किला बनाया हुआ था। ये इस किले का मुख्य द्वार है जो दिल्ली गेट से जाना जाता है। बाद में इस किले को मुग़लों ने अधिग्रहण किया। उसके बाद उडेयर वंश ने इस किले के ऊपर राज किया था। जब हैदर अली मैसूर के सुल्तान बने, उन्होंने इस किले का मिट्टी के दीवार को तोड़कर पत्थर के दीवार बनाए और इस किले को बहुत मजबूत किए। किले के एंट्री नॉर्दर्न गेट से होती है। यहाँ जो ये आपको लकड़ी का बना हुआ डोर देखने को मिलता है, ये 17वीं सेंचुरी में यहाँ लगाया गया था। इसके ऊपरी भाग में आयरन स्पाइक देखने को मिलता है जो इस किले को और भी सुरक्षा देने के लिए लगाया गया है। हाथियों का आक्रमण से किले को इससे सुरक्षा मिलती है। किले के अंदर प्रवेश करने के लिए कुछ भी एंट्री चार्जेस यहाँ नहीं लगता है। ये किले के पास में एक हॉस्पिटल है, विक्टोरिया हॉस्पिटल, जहाँ आप अगर गाड़ी से आए हैं पार्क करके यहाँ आ सकते हैं। ये एक बीजी मार्केट के पास स्थित है। ये किले का जो नक्शा है ये पहले बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ करता था। एंट्रेंस में दीवार के ऊपर निकासी का सुंदर काम देखने को मिलता है और इस किले की जो आकृति थी पहले ये एक ओवल शेप में हुआ करती थी। किले के भीतर प्रवेश करते ही यहाँ बना है एक मंदिर और ये ऊंचे ऊंचे दीवारों से घिरा हुआ है। ये किला लेटराइट पत्थर से इस किले की दीवारों को बनाया गया है जो आज भी मजबूत है। इस किले के साथ एक अजीब और हैरान कर देने वाली घटना भी जुड़ी है। लोकल फॉल्कलोर की माने तो केम्पेगौड़ा प्रथम जब इस मिट्टी के किले की सर्दन गेट को बना रहे थे, उससे बनने में 20 साल से भी ज़्यादा समय लग गया। नए नए कारीगरों को बुलाया, उन्होंने यहाँ कंस्ट्रक्शन मटेरियल को भी बदलाया, फिर भी ये सर्दन गेट की दीवारें गिर जा रही थी। इससे बहुत चिंतित और परेशानी में थे केम्पेगौड़ा प्रथम। उन्होंने बहुत पूजा पाठ भी कराया। कोई उन्हें ये बताया सर्दन गेट के पास एक औरत की बलि देने से ये दीवार वैसे की वैसे खड़ी रहेगी, ये और नहीं गिरेगी और ये किले का श्राप भी मिट जाएगा। केम्पेगौड़ा इस सब की बलि देने की बात को नहीं मानते थे, वो इसके सख्त खिलाफ थे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे उन्होंने बता दिया। वो अपने जिद पे अड़े रहे। जितनी भी बार वो ये दीवार को कंस्ट्रक्ट करते उतनी ही बार वो दीवार को गिरे हुए पाते। एक दिन ऐसा हुआ जब मज़दूर काम करने आए, ये दीवार गिरा नहीं था, ये बस खड़ा ही था। मज़दूर बहुत हैरान हुए और पास में एक औरत की लाश मिली। दोस्तों, वो लाश किसी और का नहीं, वो था केम्पेगौड़ा की बहू लक्ष्मम्मा का, जिन्होंने अपना सर काटकर इस किले के लिए अपनी बलि दे दी थी, इस किले की दीवार को खड़ा करने के लिए। इस घटना से केम्पेगौड़ा बहुत दुखी हुए और लक्ष्मम्मा के नाम का कोरमंगला में एक मंदिर बनाया जो आज भी कोरमंगला में मौजूद है। ये घटना 1537 के आसपास की है जब मिट्टी का दीवार बन रहा था। ये वो गेट है सर्दन गेट जो मैसूर के गेट के नाम से भी जानते हैं। बाद में 1761 में जब हैदर अली इस किले को पत्थर में बना रहे थे तब कुछ ऐसे घटना जो हैरान कर देने वाली हैं। 1761 में जब नवाब हैदर अली ने इस किले को पत्थर में बनाया तब एक भी पत्थर नहीं गिरा था। कहा जाता है कि 3 औलिया करम जिन्होंने इसकी मदद किया था उनका नाम है हजरत तौकल मस्तान, हजरत मानिक मस्तान और हजरत टीपू मस्तान औलिया रहमतुल्लाहि अलैह। ये तीनों सूफी कराम बिना तनख्वाह लिए यहाँ काम करने आते थे। जब ये बात हैदर अली को पता चला, कौन लोग हैं जो तनख्वाह लेने नहीं आते, काम करने के लिए आते हैं, ये जानने के लिए नवाब हैदर अली साहब ने अपना सिपाहियों को भेजा था। बाद में सिपाहियों ने
उन तीनों सूफी कराम को मस्जिद में पाया जहाँ पे उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए थे। बाद में नवाब हैदर अली उनसे मिले और उनकी मदद करने के लिए उन्हें ज़मीन भी दिया। आज उनके नाम पे बेंगलोर में दरगाह भी देखने को मिलता है। कुछ इस तरह का कहानी इस किले के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसा था इस किले का हैरान कर देने वाली कहानी। अभी नेक्स्ट लोकेशन पर चलते हैं। यहाँ से करीब आपको 2-3 किलोमीटर की दूरी पर विधान सौध है। आप चाहें तो लाल बाग बॉटनिकल गार्डन भी घूम सकते हैं और क्यूबन पार्क भी पास में है। ये जो जगह मैं आया हूँ ये है स्टेट असेंबली। बहुत ही शानदार बिल्डिंग है। देखिए ये बना हुआ है इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी एक स्टैच्यू बना हुआ है। सबसे पुराना और लार्जेस्ट असेंबली में इस असेंबली की गिनती होती है। ये है कर्नाटका का विधान सौध। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। यहाँ बाहर घोड़े पे सवार हैं केम्पेगौड़ा। बहुत ही शानदार ये बिल्डिंग है। जो कोई आता है इसे ज़रूर देखता है। ये घूमने के बाद बेंगलोर पैलेस भी आप घूम सकते हैं। यहाँ पे टिकट कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर पर्सन। अंदर आपको मोबाइल और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। ये रॉयल आर्किटेक्चर लंदन का विंडसर कैसल से काफ़ी मिलता जुलता है। सुबह 10 से शाम को 5 तक है ये पैलेस का टाइमिंग। पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, बहुत सारे यूटेंसिल्स और पुराने फर्नीचर्स आपको पैलेस में देखने को मिलेगा। नेचर के साथ कुछ पल बिताने के लिए आप ये जगह आ सकते हैं। ये संकी टैंक जो मल्लेश्वरम में है और ये बहुत बड़े एरिया में विस्तृत है। यहाँ पे सेंटर में पानी है और चारों तरफ आप जॉगिंग और वॉकिंग भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी हवा यहाँ भी आता हुआ यहाँ पे कुछ समय बिता सकते हैं। ये बहुत पुराना आर्टिफिशियल लेक है जो 1881 में बनाया गया था। एक अच्छा लोकेशन पे भी ये बना है। वाटर सप्लाई डिमांड को नज़र में रखते हुए मद्रास सैपर्स रेजिमेंट के कर्नल रिचर्ड हेरम सैंकी इस टैंक को 1882 में बनाए थे, जो आज एक पब्लिक स्पेस के तौर पर उभरा है और ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। बेंगलोर में ऐसे कई सारे लेक और पब्लिक गार्डन होने के वजह से यहाँ का वेदर बहुत अच्छा रहता है।
अभी धूप थोड़ी बहुत कम हो गई है, इसलिए लोग भी निकले हैं जॉगिंग करने के लिए। मेरा समय बहुत अच्छा आज बीता बेंगलोर में, और कुछ जगह मैंने एक्सप्लोर किया है जो आपको ब्लॉग में पता चलेगा। कुछ ऐसे ही नए ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डू कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस ब्लॉग। फिर आप सबसे मिलता हूँ और एक नए ब्लॉग में। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज समर इज़ ऑन पीक। स्टे इंडोर, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, स्टे हाइड्रेटेड। फिर मिलेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू माई चैनल।